ओके जी, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने लिंक लिस्ट पढ़ी थी, ठीक है। लिंक लिस्ट की डेफिनेशन आपको मैंने करवाई थी कि लिंक लिस्ट कैसे बनते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये किस तरह नोड्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। उसके बाद फिर हमने दो जो नोड्स के दो हिस्से होते हैं, एक इंफॉर्मेशन फील्ड और दूसरा जो लिंक फील्ड या पॉइंटर फील्ड भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन फील्ड में तो आपके पास डेटा होता है, फॉर एग्जांपल दिस इज, ठीक है, ये एक डेटा है आपका। और जो लिंक फील्ड है या पॉइंटर फील्ड है उसमें एड्रेस होता है किस चीज़ का, नेक्स्ट पॉइंटर का, नेक्स्ट नोड का। तो वो क्या करता है, पॉइंट करता है नेक्स्ट नोड के साथ, तो ये दोनों लिंक हो जाते हैं उसके थ्रू। इसी तरह ये आगे चलता रहता है। जब आखिरी नोड आता है तो उसका पॉइंटर खाली होता है, लिंक फील्ड जो है या पॉइंटर फील्ड वो नल होती है, क्योंकि आगे कोई दूसरा नोड मौजूद नहीं होता। और जो फर्स्ट नोड होता है उसका एड्रेस जो है वो एक स्पेशल पॉइंटर होता है कॉल्ड हेड, ठीक है। तो उसमें वो मौजूद होता है, तो उसमें हेड इज अ स्पेशल पॉइंटर विच कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड ऑफ द लिस्ट, ठीक है जी। ये चीज़ें आप दोबारा यहाँ पे देख लें तो ये यही बातें हो रही हैं, ठीक है। इसकी एडवांटेजेस भी मैंने बताई थी कि आप के पास जब अनप्रेडिक्टेबल लिस्ट हो जिसमें एडिशन और डिलीशन फ्रिक्वेंटली हो रही हो, तो वो बनस्बत एरेज के लिंक लिस्ट में वो आसानी से आप कर सकते हैं एडिशन और डिलीशन ऑफ नोड्स। एरेज में आपने फिर पूरे जितने भी आपका कोई एक नोड एक वैल्यू ऐड हो रही है, तो आपने फिर तमाम जो है उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लोकेशंस चेंज करने पड़ेंगे। जबकि लिंक लिस्ट में आपको बाकी नोड्स को डिस्टर्ब करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। जस्ट आप इंफॉर्मेशन फील्ड जो है, सॉरी ये लिंक फील्ड जो है पॉइंटर फील्ड, उसमें आप एड्रेस चेंज कर लेते हैं, तो आपका वो नोड या ऐड और डिलीट उससे हो सकता है। तो just by changing the address of the link field, you can add or delete any node in the list, ठीक है। जबकि एरेज में आपने फिर पूरे जितने भी नोड्स आखिर तक जाते हैं उन तमाम के एड्रेसेस लोकेशंस जो है वो आपने फिर चेंज करने होते हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा वो डिफिकल्ट प्रोसेस है, बनिस्बत इसके ये आसान है। तो ये इसकी एडवांटेजेस भी है। अच्छा, ऑपरेशन हमने ट्रेवर्सिंग लिंक लिस्ट इसका एल्गोरिथम पढ़ा था कि आप ट्रेवर्स इस तरह एक लिस्ट को मतलब हर एक नोड को एक्सेस करें और सर्टन प्रोसेस उस पर अप्लाई करें। दिस इज कॉल्ड ट्रेवर्सिंग। तो हमने उसका एल्गोरिथम ये, ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने कवर किया था। और ये आपने पढ़ा था, ठीक है, ये हमने डिटेल में वो किया था, ठीक है। अच्छा, अच्छा, आज जो है हमारा टॉपिक जो है वो है सर्चिंग। सर्चिंग अ लिंक लिस्ट, ठीक है। कि आप एक लिंक लिस्ट में किस तरह आप एक सर्चन नोड को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस, ठीक है जी। लेट लिस्ट बी अ लिंक लिस्ट, ठीक है। आपके पास एक लिंक लिस्ट है जिसका नाम है LIST लिस्ट, ठीक है। इन द मेमोरी में है, एंड अ स्पेसिफिक आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन, ये आइटम एक वेरिएबल भी है, तो ये आपने ऑफ इंफॉर्मेशन जो है इज गिवन टू सर्च। तो ये आपको गिवन होगा आइटम, ठीक है, उसमें तो ये आपने सर्च करना है लिस्ट में, ठीक है। ये आइटम जो एक वेरिएबल है इसमें वैल्यू होगी जो कि आपने सर्च करनी है लिस्ट में। तो आपने उसमें देखना है कि ये मौजूद है या नहीं है, ठीक है। तो मौजूद है तो कहाँ पे है, उसकी लोकेशन पर आपने रिटर्न करनी है। इफ आइटम इज एक्चुअली अ की वैल्यू and we are searching through a list for the record containing item, then item can appear only once in the list, ठीक है जी। तो अगर आपकी ये की वैल्यू है जो आप सर्च कर रहे हैं आइटम, ठीक है, और लिस्ट में आप इसको सर्च कर रहे हैं, तो और अगर वो लिस्ट में मौजूद है तो ये एक ही दफ़ा होना चाहिए इसमें, क्योंकि जब एक ही दफ़ा वो आपके पास आ जाए, फाइंड हो जाए, तो वहीं से आपने फिर फंक्शन से रिटर्न करना है। तो ये एक दफ़ा जो इसकी मौजूदगी हो तो वो आपको बता देगा। सर्च सर जी, सर वाली अटेंडेंस लगाई सर, उस टाइम रिकनेक्टिंग आया था। अच्छा ठीक है, ओके जी, आपकी अटेंडेंस लग जाएगी।
अच्छा जी, so search for wanted item in list can be performed by traversing the list using a pointer variable ptr and comparing item with the contents ptr info of each node वन बाय वन ऑफ लिस्ट। ठीक है, ये उसी तरह है जिस तरह आप लीनियर सर्च करते थे। ठीक है, वन बाय वन आइटम आप सर्च करते हैं विद द की वैल्यू। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है कि सर्च फॉर वांटेड आइटम मतलब रिक्वायर्ड आइटम जो आप सर्च करना चाह रहे हैं इन द लिस्ट कैन बी परफॉर्म बाय ट्रेवर्सिंग। तो आप ट्रेवर्सिंग करें, तो हर एक एलिमेंट को आपने एक्सेस करना है। ठीक है, और प्रोसेस आपने अप्लाई करना है। तो वो प्रोसेस क्या होगा? वो प्रोसेस होगा कंपेयरिंग। ठीक है, वो आप कंपेयर करेंगे हर एक एलिमेंट, हर एक नोड ऑफ द लिस्ट विद द गिवन आइटम वैल्यू। तो वो आपको कंपैरिजन से फिर आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे आपका जो रिक्वायर्ड आइटम है वो मौजूद है। ठीक है, तो जाहिर बात है आपकी वैल्यू जो है वो कहाँ किस फील्ड में होती है? नोड के इंफॉर्मेशन फील्ड में। तो इसीलिए आपने ये जो भी नोड प्रोसेस हो रहा है, ये पीटीआर उसको बता रहा होता है, उसको उसका मतलब उसको जो करंट नोड है उसको आपको बता रहा होता है। तो उसका जो करंट नोड है जो प्रोसेस हो रहा है उसका इंफॉर्मेशन फील्ड वो आपने कंपेयर करना है विद द आइटम जो गिवन आपके पास की वैल्यू है। ठीक है, सो वन बाय वन। ठीक है, वन बाय वन ऑफ लिस्ट। तो इस तरह आपने इसको सर्च करना है। सो ये उसका एल्गोरिथम का तरीक़ाकार होगा कि आपने सर्चिंग करनी है। सर्च आइटम जो है या की वैल्यू वो आपको गिवन होगी, आइटम के नाम से एक वेरिएबल है। तो वो आपने वन बाय वन एक एक नोड के साथ कंपेयर करना है। तो नोड के दो हिस्से होते हैं, एक इंफॉर्मेशन फील्ड, एक लिंक फील्ड। तो आपने कौन से फील्ड के साथ इसको सर्च करना होगा? जाहिर बात है डेटा कहाँ पे पड़ा होता है? इंफॉर्मेशन फील्ड में पड़ा होता है। तो इंफॉर्मेशन फील्ड को आपने सर्च कंपेयर करना है विद द आइटम वैल्यू। ठीक है, वन बाय वन। तो एक नोट का फर्स्ट नोट का सेकंड थर्ड और इस तरह आपने आखिर तक जाना है। तो जब भी आपको वो मिले, जो रिक्वायर्ड आइटम है वो आपको मिल जाए, मतलब कंपेयर हो जाए, कंपेयरिंग इसकी ट्रू हो जाए, तो उसी तो वो जो है उसकी लोकेशन जो है वो पॉइंटर जो लोकेशन बता रहा होता है, जो एड्रेस उसमें है पॉइंटर वेरिएबल में, तो वो फिर आपने रिटर्न करना है मेन प्रोग्राम में। तो आपको वो रिक्वायर्ड वैल्यू जो है उसकी लोकेशन लिस्ट में पता चल जाएगी। ठीक है जी, तो अभी हम इसका पूरा जो एल्गोरिथम है वो देखते हैं कि किस तरह ये स्टेप बाय स्टेप किस तरह काम करेगा। अच्छा, सर्च ये इस फंक्शन के थ्रू हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इस एल्गोरिथम को। तो इस फंक्शन का नाम जो होगा वो सर्च होगा। ठीक है, सो सर्च विल बी द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन। अच्छा, देयर आर सर्टेन वेरिएबल्स दैट हैज बीन यूज्ड इन दिस फंक्शन। द फर्स्ट वन इज इन्फो। ठीक है जी, इंफॉर्मेशन फील्ड जिस तरह नोड के दो हिस्से हैं ना, लिंक फील्ड और इंफॉर्मेशन फील्ड, तो ये उसको बता रहा है, ये वेरिएबल उसके लिए है इन्फो। अच्छा, नेक्स्ट ये नेक्स्ट जो है ये एक्चुअली लिंक फील्ड की बात हो रही है। मतलब एक करंट नोड है तो उसका जो नेक्स्ट पार्ट है मतलब लिंक फील्ड है, तो उसमें एड्रेस होता है आफ्टर नेक्स्ट नोड। तो ये उस हवाले से है। ठीक है, तो आपका लेट्स सपोज एक नोड है, तो एक तो इन्फॉर्मेशन फील्ड हो गया, दूसरा उसका नेक्स्ट फील्ड आप कह ले, या लिंक फील्ड या पॉइंटर फील्ड, क्योंकि उसमें एड्रेस होता है आफ्टर नेक्स्ट नोड। अच्छा, फिर हेड मैंने जिस तरह कहा, दिस इज अ स्पेशल पॉइंटर विच कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड ऑफ द लिस्ट। तो ये आपका एक पॉइंटर होगा, स्पेशल पॉइंटर होता है जिसमें एड्रेस होता है ऑफ द फर्स्ट नोड जहाँ से आप स्टार्ट लेते हैं। अच्छा, देन देयर इज अनदर वेरिएबल कॉल्ड आइटम। आइटम में वो गिवन की वैल्यू होगी जो आप सर्च करेंगे इस लिस्ट में। ठीक है, तो वो आपको गिवन होगी, मतलब कोई भी एक वैल्यू है जो आप लिस्ट में सर्च करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल 25 सर्च करना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज अगर नेम्स हैं तो अली सर्च करना चाह रहे हैं, तो इस आइटम वेरिएबल में प्रेजेंट होगा। अच्छा, ये प्रीवियस उसकी बात हो रही है, जो नोड है। ठीक है, फिलहाल तो इसमें यही तक आइटम्स जो है इन्फो और आइटम तक यूज़ हो रहा है। बाकी जो है वो इस एल्गोरिथम में यूज़ अभी नहीं हो रही, तो उसको फिलहाल छोड़ दें। तो इस स्टेटमेंट को देख ले, इसमें पूरी इसकी वो स्कोप बताया गया है कि लिस्ट इज अ लिंक लिस्ट इन द मेमोरी। ये जो लिस्ट
लिंक लिस्ट है मेमोरी में, उसका नाम है LIST। दिस एल्गोरिथम फाइंड्स द लोकेशन LOC। LOC इज लोकेशन, ठीक है, कि कौन सी लोकेशन पे है, ठीक है, ऑफ द नोड। जो नोड जो आपको मतलब वो जो आइटम में जो वैल्यू है और जिस नोड में वो कंपैरिजन के थ्रू फाइंड हो जाती है, तो उसकी लोकेशन LOC में वो जो एक वेरिएबल होगा उसमें होगी, ठीक है, ऑफ द नोड वेयर आइटम फर्स्ट अपीयर्स इन लिस्ट, जहाँ पे आइटम आपका मौजूद होगा, जो मतलब आइटम में जो वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 25, वो लिस्ट में कहाँ पे है, तो उसकी लोकेशन फिर LOC में जाएगी, ठीक है जी। अदरवाइज सेट्स LOC इज इक्वल टू नल। हाँ, ये किस लिए है नल? नल इसलिए है कि लेट सपोज वो 25 वैल्यू उस लिस्ट में मौजूद ही नहीं है, तो वो फर्स्ट नोड से लेकर आखिरी नोड तक तो चेक कर लेगा, तो उसको तो वो नहीं मिलेगी। जब नहीं मिलेगी तो फिर आपने आखिर में लोकेशन को नल करना है, ठीक है। तो that null will shows this is an unsuccessful search, and if there is a successful search, then this LOC variable will contain the location of that particular node in the list. Okay, so let's start these steps. Okay, step wise इसको देखते हैं। set pointer is equal to head, ठीक है। तो पॉइंटर को आपने वो एड्रेस देना होता है जो नोड प्रोसेस होगा, ठीक है। तो सबसे पहला नोड कौन सा प्रोसेस होगा? ऑब्वियसली फर्स्ट नोड। अच्छा, अब आप मुझे बताएं फर्स्ट नोड का एड्रेस किस पॉइंटर में होता है? वो हेड में होता है, ठीक है, स्पेशल पॉइंटर विच कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड ऑफ द लिस्ट। तो दैट्स व्हाई फर्स्ट स्टेप सेज कि सेट पॉइंटर इज इक्वल टू हेड। तो ये हेड की जो एड्रेस है, जो यहाँ पे फर्स्ट नोड का एड्रेस है, तो वो आप असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू, ठीक है, ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू आप असाइन करें PTR वेरिएबल को, एक पॉइंटर है, ठीक है, तो ये एड्रेस में इसमें आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद स्टेप 2 क्या कह रहा है? रिपीट स्टेप 3 एंड 4। तो ये एक लूप होगा जिसमें स्टेप 3 और 4 उसकी बॉडी में एग्जीक्यूट होती होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लूप जो है वो कौन सा लूप है? वाइल लूप है। वाइल लूप है और उसकी कंडीशन ये है, वाइल पॉइंटर इज नॉट इक्वल टू नल। तो जब तक पॉइंटर नल नहीं होगा तो ये लूप चलता रहेगा। दैट मीन्स पॉइंटर कब नल होगा? जब आप आखिरी नोड पे पहुंच जाते हैं और आपको आइटम नहीं मिलता, आपका जो गिवन की वैल्यू है वो वहां पे मौजूद नहीं होती, तो वो अनसक्सेसफुल सर्च का सिनेरियो होता है। तो ये कंडीशन हमें ये बता रहा होता है कि जब तक आप अनसक्सेसफुल सर्च तक नहीं पहुंचते, और अनसक्सेसफुल सर्च तब वो होगा जब आखिरी नोड भी आप प्रोसेस करे और कंपेयर करे और आपको वो फील्ड में वैल्यू न मिले जो आइटम में है, तो उसके बाद ये अनसक्सेसफुल होगा, तो तब पॉइंटर नल के बराबर होगा। तो दैट मीन्स कि आखिर नोड तक ये पॉइंटर में कोई ना कोई वैल्यू आती रहेगी, आखिर में जब पॉइंटर नल हो जाएगा तो दैट मीन्स अनसक्सेसफुल सर्च। पॉइंटर में नल किस तरह आएगा? मैंने आपको बताया था कि आखिरी नोड जो होता है उसका जो लिंक फील्ड है उसमें वैल्यू क्या होती है? नल, ठीक है। तो जब असाइन हो जाएगी पॉइंटर को अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम, तो उससे पता चल जाएगा कि ये आखिरी नोड है और उसके आगे कोई और नोड नहीं है, और अभी तक तो कोई वो नहीं मिला था, ठीक है। तो वो अनसक्सेसफुल सर्च के उसमें फिर जाएगा। अदरवाइज कोई ना कोई वैल्यू बीच में अगर वो आइटम के बराबर होती तो वो आपको लोकेशन उसका बता देगा। सो दिस इज स्टेप 2 जिसमें आपने लूप चलाना है। दिस लूप कंटेन्स स्टेप 3 एंड 4 एंड हैविंग द कंडीशन व्हाइल कंडीशन पॉइंटर नॉट इक्वल टू नल। अच्छा, अब अगर आप देख ले स्टेप 1 में पॉइंटर की एक वैल्यू है ना, तो एक कंडीशन ट्रू हो गई या फॉल्स हो गई? कंडीशन ट्रू हो गई, पॉइंटर नॉट इक्वल टू नल है क्योंकि उसमें कोई वैल्यू है। जब कंडीशन ट्रू हो गई तो लूप चलेगा, स्टेप 3 एंड 4 विल एग्जीक्यूट। अच्छा, अब स्टेप 3 पे आए, चेक करें क्या है। अब वो कंपैरिजन हो रही है। इफ आइटम इज इक्वल टू पॉइंटर n4। अब पॉइंटर में जो भी करंट नोड है, सो लेट्स सपोज दिस इज फर्स्ट नोड, ठीक है, क्योंकि हेड की वैल्यू है, तो उसका जो इन्फॉर्मेशन फील्ड है वो आप कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि ये कंडीशन है एफ, ठीक है। जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे C++ में तो ये 2 दफा लिखेंगे ना, इज इक्वल टू। अदरवाइज ये तो एक दफा अगर आप लिखेंगे तो ये तो असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो जब कंपेयरिंग के लिए आप 2 टाइम्स ये लिखते हैं, तो आइटम को आप कंपेयर करते हैं पॉइंटर ऑफ इनको, जो पॉइंटर है जो आप करंट जो नोड है उसका इंफॉर्मेशन फील्ड जिसमें इंफॉर्मेशन होती है वैल्यू होती है, वो आप कंपेयर करते हैं। तो फॉर एग्जांपल आइटम में 25 है और इसमें भी 25 है, तो वो मिल गया आपको। देन इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, देन
तो फिर आपने ये एग्जीक्यूट करना है। सो लोकेशन में आपने क्या करना है, वो पॉइंटर की जो वैल्यू है, वो जो एड्रेस है ऑफ दैट नोड, वो आपने एलओसी वेरिएबल को देना है, और फिर यहाँ से आपने रिटर्न करके मेन फंक्शन में जाना है। यहीं से आपने फंक्शन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि रिटर्न आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये तो उस सिनेरियो में अगर वो मौजूद होता है, वो वैल्यू कंपेयर हो जाती है। एंड फॉर एग्जांपल इफ वैल्यू डजंट कंपेयर, आइटम में 25 है और इंफॉर्मेशन फील्ड में वो 20 है फॉर एग्जांपल, तो ये तो कंडीशन ट्रू नहीं है ना। जब ट्रू नहीं है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। जब ये एग्जीक्यूट नहीं होगा तो स्टेप 4 पे आएगा, एंड ऑफ स्ट्रक्चर होके स्टेप 4 पे आएगा। जब स्टेप 4 पे आएगा तो इसमें सेट पॉइंटर, अब पॉइंटर की नई वैल्यू सेट होने जा रही है, पॉइंटर ऑफ नेक्स्ट। ठीक है जी, ये नेक्स्ट जो है ये लिंक फील्ड है उसी नोड का, तो उसी नोड के लिंक फील्ड में क्या होता है, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड होता है। तो वो वैल्यू जो है वो पॉइंटर को असाइन हो जाएगी, तो आप नए नोड जो है, नेक्स्ट नोड जो है उस पर जा सकते हैं अब। तो यहाँ पे आपका स्टेप 2 का लूप यहाँ पे क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो चूंकि वाइल कंडीशन है अभी तक वो ट्रू ही आ रही है, क्योंकि पॉइंटर में एक वैल्यू होगी ना नेक्स्ट की। ठीक है, तो वो जब यहाँ पे कंडीशन होगी तो नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू है, तो अगेन स्टेप 3 एंड 4 विल एग्जीक्यूट। तो इफ आइटम इज इक्वल टू पॉइंटर इन्फो, अगर वो बराबर है तो उसकी लोकेशन चली जाएगी, अगर नहीं बराबर तो यहाँ आके नेक्स्ट जो नोड है उसका जो एड्रेस है वो पॉइंटर में चला जाएगा, और इस तरह ये चलता रहेगा। तो या तो यहाँ से अगर सक्सेसफुल है तो किसी न किसी स्टेज पे यहाँ से आप लूप से बाहर आ जाएंगे, बल्कि ये जो आपका फंक्शन है यहीं से रिटर्न होके मेन फंक्शन में चले जाएंगे। अदरवाइज अगर वो नहीं आता तो आखिरी नोड पे आपको पता है ना, आखिरी नोड में लिंक फील्ड की क्या वैल्यू होती है, 0। ठीक है, तो वो नेक्स्ट में जो 0 है वो पॉइंटर को असाइन हो जाएगा। तो पॉइंटर की वैल्यू 0 हो जाती है, नल हो जाती है। सो वाइल पॉइंटर इज नॉट इक्वल टू नल, तो वो वहाँ तो पॉइंटर की वैल्यू नल है, तो अब ये कंडीशन फॉल्स हो गई, वो तो पॉइंटर नल के बराबर हो गया। तो यहीं से अब ये इस वाइल जो है, ये जो वाइल है जब ये फॉल्स हो जाता है तो इस लूप से बाहर आ जाएगा। तो स्टेप 3 एंड 4 से बाहर आके स्टेप 5 पे चला जाएगा। स्टेप 5 पे चला जाएगा तो यहाँ पे सेट लोकेशन इज इक्वल टू नल, तो यहाँ पे आपका जो लोकेशन है उसकी वैल्यू नल कर दी जाती है और रिटर्न करके मेन फंक्शन पे चला जाता है, तो वो अनसक्सेसफुल सर्च कहलाएगा। तो वहाँ मेन फंक्शन पे आपने इस तरह की प्रोग्रामिंग की होगी, अगर लोकेशन नल आता है तो आपने डिस्प्ले में अनसक्सेसफुल सर्च देना है, और अगर उसमें कोई वैल्यू आती है, कोई एक नोट का एड्रेस आता है, तो फिर वो आपने डिस्प्ले करना है कि जी फला लोकेशन पे लिस्ट में ये वैल्यू मौजूद है। So this is all about the algorithm regarding searching in the linked list। ठीक है जी, तो यही 5 to 6 ये 5-6 स्टेप्स हैं इस एल्गोरिथम के। तो इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ ले, वन बाय वन पूछ ले। हाँ जी, कोई तो बताए ना, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। नो सर। ओके, किसी का है, दूसरे बंदे का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नो सर। अच्छा, सर एग्जाम पर 3 तारीख थे। अभी उन्होंने अनाउंस तो नहीं किया, लेकिन बताया तो यही था कि 3 से शायद हो। अभी शायद नेक्स्ट वीक में आपको फिर अनाउंस कर दिया जाए, डेट शीट आ जाए। ओके सर, ओके सर। अच्छा, ये एग्ज़ाम के हवाले से मैं एक बात कर लूँ। आपका जो मिड 2 एग्ज़ाम है वो यहीं तक आएगा, ठीक है।
ये जो आज हमने टॉपिक कवर किया है ना लिंक लिस्ट का, तो यहीं तक आपका मिड टू एग्जाम आएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीक में हम जो टॉपिक्स पढ़ेंगे ना वो ट्री, तो वो उसमें इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, वो मिड के बाद का कोर्स है। ओके सर। सर और फर्स्ट सेशनल के पेपर्स चेक किए? नहीं अभी वो चेक नहीं हुए। अच्छा, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक सर्चिंग इन लिंक लिस्ट, ठीक है। तो ये आज का मेरा टॉपिक था जो मैंने कवर कर दिया। तो इसमें अगर फिर भी आपको कोई वो है तो आप पूछ सकते हैं। और अभी ये सेशन एक्सपायर होने में 5 मिनट है, तो मैं जो नेक्स्ट वीक का एक टॉपिक है मैं उसका थोड़ा सा ब्रीफ कर लूँ उस बारे में। हाँ जी, अभी तक हम जितने वो टॉपिक्स कर रहे थे वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स के कैटेगरी में हम कर रहे थे, ठीक है। तो अभी जो नेक्स्ट वीक से जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के कैटेगरी से हम टॉपिक कवर करेंगे। तो उसमें जो मेजर पोर्शन है वो ट्री का है। तो ट्री जिस तरह मैंने आपको पहले एक लेक्चर में नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के एग्जांपल्स में भी थोड़े बहुत इसका बताया था जिस तरह ट्री होती है। तो ये देखें कि एक ग्राफिकली भी उन्होंने शो किया हुआ है, ये जो हाईलाइटेड पार्ट है, ठीक है। तो इस तरह ट्री समथिंग लाइक दिस, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड जनरल ट्री। तो इसमें कोई वो नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक नोड से कितने अदर नोड्स वो हो सकते हैं, ठीक है। सो अगर आप देख लें एफ इज अ नोड, तो इसके आगे ए जी आई डी ई ये 5 नोड्स हैं। फिर ए के आगे अगेन 3 नोड्स हैं। तो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस कि वो एक हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो या कोई भी ना हो। सो देयर इज नो सच रिस्ट्रिक्शंस इन जनरल ट्री, ठीक है। So we have two types of trees in non-linear data structures. One is called general tree, the other is called binary tree. Binary is evident from its name, by. By means two. So binary tree, तो इसमें ये रिस्ट्रिक्शन होती है कि हर एक नोड से आगे मैक्सिमम 2 नोड्स ही निकल सकते हैं, ठीक है। इसका मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे करवा देता हूँ। ये जी, ये जो आप अगर ये ग्राफ देख लें ना, ये वाला, तो अगर आप देख लें तो ए के कितने नोड्स हैं मैक्सिमम, बी एंड सी 2, तीसरा नहीं है। अगर तीसरा नोड आ जाता है तो फिर ये बाइनरी नहीं कहलाएगा। तो बाइनरी ट्री जो है उसमें एक नोड जो है पेरेंट नोड जो कहलाता है, उसके आगे जो चाइल्ड नोड्स होते हैं वो या 0 होंगे या 1 होंगे या फिर 2 होंगे मैक्सिमम, ठीक है। यही 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। सो ए है तो इसके आगे बी और सी नोड्स हैं, ठीक है। अच्छा, बी है तो इसके भी आगे 2 डी और एफ नोड है। अगर आप एफ को देख लें तो इसके आगे सिर्फ एक ही नोड है, इट्स ओके। जी है, उसके आगे कोई नोड नहीं है, इट्स ओके, ठीक है। तो अगर आप देख लें, अगर ये प्रॉपर्टी जो है, ये एवरी नोड शुड हैव एटलीस्ट 0, 1 और 2 सब नोड्स या चाइल्ड नोड्स, ठीक है, इससे ज्यादा ना हो। तो वो अगर ये प्रॉपर्टी हर एक नोड के लिए हर एक लेवल पे ये ट्रू हो तो फिर हम उस ट्री को बाइनरी ट्री कह सकते हैं। तो अगर आप यही प्रॉपर्टी किसी नोड पे भी अप्लाई कर लें, ठीक है, तो आपको ये ट्रू ही वो होगी, ठीक है, फाइंड होगी। तो दैट्स व्हाई दिस ट्री इज कॉल्ड अ बाइनरी ट्री। तो ज्यादातर काम आपका जो है वो बाइनरी ट्री में ही होगा, ठीक है। तो हम बाइनरी ट्री को ही आगे लेके जाएंगे और इसके टाइप्स हैं और फिर, ठीक है, इसमें फिर ट्रेवर्सिंग है, मुख्तलिफ ठीक है तरीके हैं, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, ठीक है जी। क्योंकि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में जितने भी थी स्टैक्स, क्यूज, एरेज, लिंक लिस्ट वगैरह, तो उसमें ये थी कि वो वन डायरेक्शनल थी। तो उसमें ट्रेवर्सिंग एक ही होती थी, स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट नोड एंड ट्रेवल टू द लास्ट नोड, क्योंकि वो यूनिडायरेक्शनल थी। तो उसमें ट्रेवर्सिंग एक ही तरीका था उसका, स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट नोड एंड गो टू द लास्ट नोड। जबकि नॉन लीनियर में वो वन डायरेक्शनल तो होती नहीं है, मल्टी डायरेक्शनल होती है। देखें ए के 2 डायरेक्शंस है, बी भी है और सी भी है। तो सी के फिर इस तरह, ठीक है। तो अगर आप देख लें तो डिफरेंट पाथ्स बनते हैं, एक पाथ नहीं बनता। तो दैट्स वाई कि ट्रेवर्सिंग जो है वो भी फिर एक ही वो नहीं बनेगा इसका, क्योंकि डिफरेंट पाथ्स है। ए टू लेट्स सपोज ए है एक नोड आपका और एल है, तो इसके एक तरीका नहीं है इसको पहुंचने का, ठीक है, मल्टीपल वो है रास्ते हैं। So that's why it has many traversing methods, ठीक है।
तो 4 ट्रेवर्सिंग मेथड्स यहाँ पे मेंशन्ड हैं, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। सो इस टॉपिक में हम डिसेंडिंग ऑर्डर तो नहीं पढ़ेंगे, अलबत्ता ये 3 जो है मेजर जो यूज़ होती हैं, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये ट्रेवर्सिंग के इसके 3 तरीके होंगे, तो ये डिफरेंट तरीके हैं, ठीक है। तो ये जो है ट्रेवर्सिंग, इसका एक तरीका नहीं है कि आप ए से स्टार्ट करें, तो लेट सपोज ट्रेवर्स करते हैं तो आपके पास अभी 2 ऑप्शन आते हैं, ए से आप बी के थ्रू भी जा सकते हैं, ए से आप सी के थ्रू भी जा सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स व्हाई देयर आर डिफरेंट मेथड्स। तो फिर आपने वो डिटरमिन करना होता है बाय नेम कि कौन सा आप यूज़ कर रहे हैं, तो फिर उसका अपना तरीका है कि कहाँ से आपने फिर कौन सा रास्ता ट्रेवर्स करना है। सो ट्रेवर्सिंग है इसमें, फिर आगे जाके इसके एल्गोरिथम्स हैं ट्रेवर्सिंग के डिफरेंट, ठीक है। और फिर प्रिपेयरिंग ए ट्री फ्रॉम, अच्छा फिर अरिथमेटिक्स एक्सप्रेशंस आपको दिए जाएंगे, फिर उससे आपने ट्री बनाने हैं, ठीक है। डिफरेंट वो है। सो ये सारे बाइनरी ट्री के एग्जांपल्स में आते हैं। तो इंशाल्लाह ये हम फिर नेक्स्ट वीक में इसको स्टार्ट करेंगे। अभी 1 ही मिनट बाकी है सेशन में, तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई वो पूछना चाहता है कोई चीज़, तो वो पूछ ले। ओके देन, फिर ये सेशन एक्सपायर होने वाला है, लेस देन अ मिनट इज लेफ्ट। तो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे। किसी की अटेंडेंस अगर मैंने नहीं लगाई तो अभी कह दे। ओके जी, इंशाल्लाह ये सेशन अभी बस ख़त्म होने वाला है, तो आज का लेक्चर यहीं पे हम क्लोज करते हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में जो ट्यूसडे का लेक्चर होगा, तो फिर उसमें हम ये वाला टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है जी। ओके, शाह फहद प्रेजेंट, जुनैद, शाह फहद, अच्छा जी, शाह फहद भी प्रेजेंट हो गया, ठीक है।